एपिसोड 3 अ 4 ब्यूटी ऑफ हॉस्टल। दिन बाद। अविका, तैयार हो जाओ, आज तुम्हें ओबरॉय साहब ने मिलने को बुलाया है, चाचा जी ने एकदम से आवाज लगाते हुए कहा। क्या? लेकिन क्यों? चाची जी ने हैरानी से पूछा। ये मुझे कैसे पता होगा? चाचा जी ने जवाब दिया। ले जाओ, लेकिन मुझे ये बताओ कि इसका स्कूल कब से शुरू हो रहा है, इसको कब भेज रहे हो यहाँ से? चाची जी ने एकदम से दोबारा कहा। अब इस बात पर चाचा जी थोड़ा सा नाराज होते हुए बोले, भाग्यवान, इतना ज्यादा उतावला होने की जरूरत नहीं है। तुम शायद ये भूल जाती हो कि यह घर उसका भी है। वो तो तुम्हें पलट कर जवाब तक नहीं देती, हमेशा तुम उसके पीछे पड़ी रहती हो। अब करवा रहा हूं ना उसका हॉस्टल में इंतजाम, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, फिर भी तुमसे थोड़ा सा सब्र नहीं रखा जाता। चाचा जी की ये बात सुनकर चाची जी बोली, मैं तो सिर्फ पूछ रही थी, और वैसे भी ज्यादा आपको उसकी तरफदारी करने की जरूरत नहीं है। वो जितना मासूम नजर आती है उतना है, या नहीं समझ आया? और वैसे भी आपका घर मैं चला रही हूं, वो नहीं। इसी बात का तो अफसोस है, चाचा जी ने एकदम से जवाब दिया, और चाची जी हैरानी से उन्हें देखने लगी। अविका, जो सीढ़ियों से नीचे उतारते हुए सब कुछ सुन रही थी, चाचा जी की नजर पड़ते ही हो एक अनचाही सी मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखी और फिर उनके पास आकर बोली, चलिए, चलो बेटा। इतना बोलकर चाचा जी उसे लेकर घर से बाहर निकल गए। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया होगा। मैं तो उन्हें जानती तक नहीं हूं। फिर अविका इसके आगे कुछ भी बोलते कि चाचा जी उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोलते हैं, उन्होंने नहीं बुलाया है तुम्हें, मैं ही तुम्हें लेकर चल रहा हूं मार्केट तक। तुम्हारे लिए कुछ जरूरी चीज खरीदवा दूं, जो तुम्हें बहुत जरूरी लगे ले लेना, क्योंकि कल ही तुम्हारी ट्रेन है हॉस्टल जाने के लिए। मैं चलूंगा, तुम्हें छोड़कर आऊंगा। क्या कल? अवी ने कहा। उसे इस तरह हैरान देकर चाचा जी ने दोबारा से कहा, देखो बेटा, शायद मैं तुम्हें अभी गलत लग रहा हूं, लेकिन मेरा यकीन करो, कुछ दिनों बाद तुम्हें महसूस होगा कि मेरा यह फैसला गलत नहीं था, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं कि तुम घर में जरा भी सुकून से नहीं हो। मैं ये भी जानता हूं कि तुम अपनी चाची जी को सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से बर्दाश्त कर रही हो, लेकिन मैं भी क्या कर सकता हूं? रोज लड़ाई झगड़ा करना भी तो ठीक नहीं है। आज पड़ोस और समाज में भी तरह तरह की बातें होने लगती है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं हॉस्टल जाने के लिए तैयार हूं और मैं खुश भी हूं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अभी नहीं, एकदम से मुस्कुराकर अपने चाचा जी की तरफ देखा और फिर सामने की तरफ देखने लगी। चाचा जी की आंखों में शर्मिंदगी नजर आ रही थी कि उनके होते हुए भी वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए। थोड़ी देर में मार्केट पहुंचने के बाद अभी मैं थोड़ी बहुत चीज खरीदी और कुछ अच्छे कपड़े, जिस तरह चाचा जी ने हमेशा अभी को पहनते हुए देखा था, उसे जबरदस्ती खरीदवा दिए। करीब 2 से 3 घंटे के बाद अभी वापस घर आ गई। उसके हाथों में इतना सामान देखकर चाची जी ने सवाल भरी निगाहों से चाचा जी की तरफ देखा, तभी उन्होंने जवाब दिया, मेरी तरफ मत देखो, हो गया, ओबरॉय साहब ने ये सब खरीदवाया है। चाची जी को एक बार के लिए भरोसा तो नहीं हुआ, लेकिन वह कभी क्या सकती थी। अभी भी बगैर कुछ बोले सीधे ऊपर चली गई और पैकिंग करने लगी। अपनी बहुत सारी किताबें अपने साथ, अपने माता पिता की कुछ तस्वीरें और भी कई जरूरी चीजें उसने रख ली। काफी चीज चाचा जी ने उनसे खरीदवा दी थी जो उसकी जरूरत की थी। अभी तैयार थी एक नए माहौल में जाने के लिए और वहां सरवाइव करने की कोशिश करने के लिए, क्योंकि वो सच में घर में नहीं रहना चाहती थी। दूसरे दिन सुबह के 6 बजे बज रहे थे। अविका तैयार हो रही थी। 7:30 बजे की ट्रेन थी और चाचा जी नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में वो तैयार होकर नीचे आ गई। जाते जाते उसने घर में लगे अपने माँ बाप की तस्वीरों की तरफ एक बार देखा और फिर बाहर निकल गई, जहाँ चाचा और चाचा जी पहले से ही खड़े थे। टैक्सी भी आ चुकी थी। चाचा जी टैक्सी में बैठ चुके थे। अभी टैक्सी में सामान रखने के बाद एक बार पलटकर अपनी चाची जी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए उनकी तरफ बढ़ी और उन्हें गले लगा लिया। चाची जी थोड़ी सी भावुक लग रही थी, पता नहीं सच में वो भावुक थी या अभी कोई ऐसा लग रहा था। चाची जी नहीं, दूसरे ही पल अभी को खुद से अलग करती है और अपने पल्लू से निकालकर उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है, रख लो, इसे थोड़े बहुत खर्च भी होंगे तुम्हारे। ये देखकर तो जैसे चाचा जी एकदम से हैरान ही हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच में ऐसा कुछ हो रहा है या वो कोई ख्वाब देख रहे हैं। खैर, अभी स्टेशन के लिए निकल चुकी थी अपने चाचा जी के साथ और करीब 3 घंटे के सफर के बाद वो कोलकाता के उस एरिया में पहुंच चुकी थी जहां वो हॉस्टल था। रास्ते में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हुए चाचा जी अविका को लेकर हॉस्टल की तरफ बढ़ चुके थे। कुछ कदम पैदल चलने के बाद हॉस्टल नजर आया। देखकर अविका काफी ज्यादा हैरान थी। तभी चाचा जी ने कहा, देखो, ये हॉस्टल करीब 7 किलोमीटर में फैला हुआ है, बहुत बड़ा हॉस्टल है। उसका गेट करीब 1 किलोमीटर दूरी पर है, लेकिन यहाँ से दिखाई दे रहा है, साहब ने जितना बताया था उससे भी ज्यादा बात दिखाई दे रहा है। काफी दूर में फैला हुआ है और बहुत सारी बिल्डिंग है अंदर। हाँ,
तो क्या हम गेट तक पैदल चलने वाले हैं? मैं भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा होगा ये हॉस्टल। काफी सुना है मैं इस हॉस्टल के बारे में। अविका मैं अपने चाचा जी से टैक्सी करने के लिए कहा और साथ में हॉस्टल के बारे में बात की। चाचा जी ने फौरन टैक्सी किया और फिर जाकर दोनों में गेट पर उतरे। गेट पर पहुंचते ही सिक्योरिटी गार्ड्स, जो करीब 4-5 लोग एक ही तरह की यूनिफॉर्म पहनकर आपस में बातें कर रहे थे, एक नए स्टूडेंट को देखकर फॉर्म एक सिक्योरिटी गार्ड उठकर आया और उसने अविका के अंकल जी की तरफ देखकर कहा, हाँ, एडमिशन हो गया है बच्ची का? जी हाँ, चाचा जी ने जवाब दिया और इसके आगे भी वो कुछ बोलने की कोशिश करते कि उसके पहले ही सिक्योरिटी गार्ड उन्हें बाहर रोकने को इशारा करते हुए कहता है, बच्ची को अंदर भेज दीजिए, आप वहीं रहिए। गेट के अंदर गार्जियन सिर्फ मंथ के लास्ट संडे को अलाउ है। अभी अभी मैंने 2 लोगों को वापस भेजा है, अगर आप अंदर आएंगे तो फिर उनके साथ नाइंसाफी होगी। आपकी बच्ची हॉस्टल में इंटर कर चुकी है, अब आप निश्चिंत होकर वापस जा सकते हैं। सिक्योरिटी गार्ड की बातें सुनकर अंकल जी बाहर ही खड़े रहे और अविका नहीं एक बार पीछे पलटकर अपने अंकल को देखा और फिर सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर झुककर अविका सामान उनके अंकल के हाथों से ले लिया। अविका गेट के अंदर जाने के बाद भी बाहर अंकल की तरफ देख रही थी। अंकल जी भी काफी कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन फिर बगैर कुछ कहे वहां से आगे बढ़ चुके और कई बार पीछे पलट पलट कर उन्होंने देखा। अभी कुछ पल गेट के बाहर ही दिखती रही और फिर एक गहरी सी सांस लेने के बाद अंदर की तरफ मुड़ी। अंदर का नजारा देखकर तो उसकी आंखें फटी की फटी रहेगी। इतनी खूबसूरत यारियां आसपास, इतनी खूबसूरत पेड़ और पूरा माहौल अंदर का इतना ज्यादा खूबसूरत था कि उसने सोचा नहीं था। उसके चेहरे पर एक चमक सी आ गई। दाएं तरफ देखने पर 3 गेट और बाएं तरफ देखने पर 2 गेट पड़ते थे। इन गेटों के बीच करीब 1 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन जिस गेट से उसने एंट्री ली थी वह में गेट था और सबसे बड़ा गेट था। हर गेट के बीच में करीब ग्राउंड और एक छोटा सा तालाब था जिसमें बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए थे और हर गेट से एक लंबी सड़क अंदर बिल्डिंग की ओर जा रही होती। यह सारी सके बिल्डिंग से होते हुए बीच में आकर मिल रही थी। शायद बिल्डिंग की दूसरी तरफ भी कुछ गेट थे। अविका अभी खड़ी होकर अपनी जगह पर आसपास ही देख रही थी, तभी एक सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, बेटा के भी एक में हो? हम। अविका एकदम से सिक्योरिटी गार्ड की तरफ देखकर बोली और फिर फौरन उसने बात बदलते हुए कहा, नहीं, के भी 2 में। ओह, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपने हॉस्टल में सिर्फ 8 बजे ही जाने के लिए जबरदस्ती किया जाएगा, चाहे 1 से हो या 2 से या 5 से। सारे हॉस्टल से दूसरे से जुड़े हुए हैं और सारे बच्चे हमेशा एक दूसरे के हॉस्टल में घुसे रहते हैं। जिसे जहां मन कर रहा है वहीं आ जा रहा है, जिसको जहां जगह मिल रही है वहीं घुस जा रहा है। खैर, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें वार्डन के पास छोड़ देता हूं, वह तो मैं तुम्हारी रूममेट से मिला देंगी। आओ। इतना बोलकर सिक्योरिटी गार्ड आगे आगे चलने लगा और अभिका भी अपना बैग लेकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। करीब 20 से 25 मीटर चलने के बाद पड़ने वाली एक बिल्डिंग के सबसे पहले रूम में, जो काफी बड़ा था, सिक्योरिटी गार्ड अभी को लेकर गया। वहां एक लेडी बैठी हुई थी जिसकी उम्र करीब 35 से 36 साल रही होगी। चश्मा लगाकर कुछ रेजिस्टेंस को इधर से उधर कर रही थी। अविका को देखते ही उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड से कहा, क्या यह नई स्टूडेंट है? सिक्योरिटी गार्ड कोई भी जवाब दे पाता कि उसके पहले ही वो दूसरी तरफ देखकर बोलती है, क्या ओबरॉय साहब ने एडमिशन करवाया है तुम्हारा? अविका इस बात पर अपना सर हाँ में हिला देती है। ठीक है, तुम जो, मैं देख लूंगी इस बच्ची को। वार्डन एकदम से सिक्योरिटी गार्ड को वहां से जाने के लिए कह देती है और सिक्योरिटी गार्ड वहां से चला जाता है। अविका बहुत ही खामोशी से खड़ी होती है। कुछ पल बाद वार्डन उस सवाल करती है, क्या तुम ओबरॉय साहब की कोई रिश्तेदार हो? अविका इस बात पर कोई भी जवाब देती कि उसके पहले ही दोबारा वार्डन बोलती है, मेरा नाम केटी है। सिक्योरिटी गार्ड ने मेरी पहचान थोड़ी बहुत करवा दी होगी। वैसे मैं तुम्हारे रूममेट को कॉल कर दिया है, तुम्हें रूम नंबर 80 में शिफ्ट किया है मैंने, क्योंकि वो एक नई लड़की है। यहाँ तुम पुराने बच्चों के साथ सरवाइव नहीं कर पाओगी। और हाँ, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे जाकर कहना, ठीक है ना? शो मैम, अविका ने जवाब दिया और खामोशी से उसे लड़की का इंतजार करने लगे जो उसे हॉस्टल तक ले जाने वाली थी। अच्छा, कुछ पेपर इसलिए होंगे ना, तुमने टीसी, मार्कशीट वगैरह यहाँ मेरे पास टेबल पर लाकर रख दो। वैसे भी अब एडमिशन बंद हो चुका है, मैं आज ही तुम्हारा काम भी खत्म कर देता हूँ, वार्डन ने दोबारा से अविका से कहा। अविका ने फौरन अपने हाथ में लिए दोनों बाग नीचे छोड़ दिए और अपने पीठ पर टंगे बाग से कुछ कागज निकालकर अपने वार्डन के टेबल पर रख दिए। वार्डन ने अविक की मार्कशीट देखी तो मुस्कुरा कर बोली, पढ़ाई में काफी अच्छी हो लगता है। अविका इस बात पर कोई जवाब नहीं देती और सिर्फ उनकी तरफ देखकर मुस्कुरा देती है। इतने में ही कोई गेट पर आता है और दरवाजा खटखटाते क्यों कहता है, मे आई कम इन मैम? किसी लड़की की आवाज सुनते ही अविका फौरन पीछे पलट कर देखी तो एक प्यारी सी लड़की थी जो देखने में काफी मासूम थी। वार्डन ने उसे लड़की को देखते ही कहा, नित्या अंदर आ जाओ बेटा। यस मैम।
इतना बोलने के बाद नित्या ने पलटकर बगल खड़ी लड़की को देखा और फिर वापस से वार्डन की तरफ देखने लगी। हाँ, यह नई लड़की तुम्हारी रूममेट है, तुम अकेले हो ना, अभी इसे अपने साथ लेकर जाओ, थोड़ा बहुत हॉस्टल भी घुमा देना और सुनो, कोशिश करना कि अभी उन लोगों से दूर रखना, वार्डन ने एकदम से इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर अविका थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, लेकिन उसने अभी कोई सवाल करना ठीक नहीं समझा और फिर नित्या ने एक प्यारी सा स्माइल के साथ अविका को देखा और फिर उसके साथ ही अभी हॉस्टल की तरफ चल पड़ी। अविका सब कुछ भूलकर हॉस्टल की सुंदरता में खो सी गई थी। तभी अचानक से उसने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो काफी हैरान हुई। एपिसोड 4, अविका का डर। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि अविका हॉस्टल पहुंच चुकी थी और उसे लेने के लिए उसकी एक रूममेट जिसका नाम नित्या था वो आ चुकी थी और दोनों साथ में हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। नित्या अविका का बैग लेकर आगे आगे चल रही थी। वो कुछ भी बोलने की कोशिश करती कि उसके पहले ही अविका एकदम से हैरान होती है और उसके हाथों से उसका बैग छूट जाता है। अविका को इतना ज्यादा हैरान देखकर नित्या भी उस तरफ देखती है तो कुछ लड़के मिलकर एक लड़के जो जमीन पर गिरा हुआ था और काफी घायल था के ऊपर पैर रखकर उसे मसाला रहे थे, मानो वो कोई इंसान नहीं कोई छोटा सा कीड़ा हो। ये अविका एकदम से घबरा गई थी। नित्या ने उसे लड़के की तरफ देखकर एक गहरी सी सांस ली और फिर अविका का गिरा हुआ बैग अपने हाथों में ले लिया और फिर उसे कहा, ये KB1 है, हमें 2 में जाना है। इतना बोलकर नित्या थोड़ा सा आगे निकल गई। एक पल हैरानी के बाद अविका थोड़ा सा दौड़ते हुए उसके पास गई और बोली, तुमने देखा ना कैसे बोलो उसे, बेचारे लड़के को मार रहे हैं, हमें वापस वार्डन के पास चलना चाहिए, उन्हें चलकर शिकायत करना चाहिए, उस बेचारे को हमारी हेल्प की जरूरत है। नित्या इस बात पर बोली, तुम्हें क्या लगता है वार्डन को बात कर कुछ होगा? नहीं, वार्डन यहाँ आएंगे उसके बाद इन लोगों को धमकी देंगे, हमेशा की तरह की दोबारा नहीं होना चाहिए और फिर वह लोग उसे लड़के को छोड़कर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे क्योंकि तुमने वार्डन को बुलाया और फिर जब वह लोग तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें टॉर्चर करेंगे तो कोई नहीं होगा जो वार्डन के पास जाकर उन्हें बुलाए। क्या क्या बोल रही हो तुम, पागल हो? किस तरह उसे बेचारी को मारा है? अविका बोलती है और फिर वो पीछे पलटकर देख रही होती है। बार बार पीछे देखने की जरूरत नहीं है, अपने हॉस्टल पहुंचने तक तुम्हें कई ऐसे दृश्य दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर तुम परेशान हो जाओगी। नित्या मैं एकदम से अविका की तरफ देखकर उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा। कितना बोलने के बाद थोड़ा सा आगे गई तो उसने देखा कि कुछ लड़के और लड़कियां मिलकर एक ऊंचे से बेंच पर बैठे थे और नीचे एक लड़की अपने घुटनों पर बैठी हुई थी जिसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसके घुटनों पर काफी चोट भी लगी हुई थी। एक लड़की ने उसका बाल पकड़कर खींचते हुए उसका चेहरा ऊपर किया और बोली, अभी तुम नहीं आए हो, तुम्हें यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे, वैसे भी तुम्हारी जो हालात है मुझे लग नहीं रहा है कि तुम ज्यादा दिन यहाँ रुक पाओगी। इतना बोलने के बाद बगल बैठे लड़के भी हंसने लगे। उन लड़के और लड़कियों को देखकर तो जैसे नित्या की चाल ही बदल गई, वह काफी तेजी से चलने लगी थी। अविका उस सवाल करना चाह रही थी लेकिन उसकी स्पीड काफी तेज हो चुकी थी। अविका दौड़कर उसके पास पहुंचती थी उसके पहले ही उन दोस्त लड़कियों में से एक लड़की चिल्लाकर बोली, ओए नित्या की बच्ची, इतनी तेज कहाँ भाग रही है, मेरी नजर से ज्यादा तेज चलती है क्या तू? अचानक से अपना नाम सुनकर नित्या के चलते कदम रुक गए और उसने काफी घबराई हुई थी मुस्कान के साथ उन लोगों की तरफ देखा और बोली, वार्डन ने इस लड़की को रूम तक छोड़ने के लिए कहा है, बस इसी को छोड़ने जा रही हूँ। नई लड़की है क्या? चलो अच्छा है, एक नया शिकार आ गया है, उनमें से एक लड़के ने कहा। अविका सब कोई इग्नोर कर रही थी और नित्या की तरफ ही देख रही थी। उसके हाथ पर काफी तेजी से कम रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी शेर के म्यान में आ गई है जहां उसे कभी भी हजम किया जा सकता है। सुन, खाने के टाइम मेरी प्लेट अच्छे से ढूंढ कर लाना, मिलते हैं डिनर पर, उनमें से एक लड़की ने नित्या को ऑर्डर देते हुए कहा। नित्या ने एक डरी हुई स्माइल के साथ उन लोगों की तरफ देखा और फिर दोबारा से अविका को तेज चलने के लिए इशारा किया और दोनों तेजी से अपने रूम की तरफ बढ़ गए। रूम नंबर 80 में पहुंचने के बाद नित्या अपने रूम का दरवाजा खोला और अविका के साथ अंदर आ गई। अविक ने फौरन अपना बैग बेड पर रखते हुए नित्या की तरफ देखा और कहा, यह सब क्या था और वार्डन इन सारी चीजों के लिए कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? नित्या ने एक पल सोच और दूसरे पल कहा, वार्डन कुछ नहीं करती है क्योंकि उन्हें अपनी सैलरी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है, किसी बच्चे के भविष्य से भी ज्यादा। मैं कुछ समझी नहीं, इस माहौल से क्या उनकी सैलरी बढ़ जाती है? अविका ने एकदम से पूछा। नहीं, क्या तुम्हें पता है कि KB1, 2, 3, 4, 5 हॉस्टल है जिनमें से 4 हॉस्टल अकेले वार्डन केटी संभालती है? तो जाहिर है चारों की सैलरी वही लेती है और 5वां जहां बच्चे सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं उसकी तो बात ही छोड़ दो। नित्या की बातें सुनकर अविका अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाह रही है।
अविका को इतना ज्यादा कंफ्यूज देखकर वह दोबारा से मुस्कुराई और फिर उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ दिन में यही के माहौल में ढल जाओगी। जब मैं आई थी तो तुमसे बुरी हालत में 3 दिन तक मैं यहीं रूम के कोने में बैठी थी, खाना खाने तक नहीं गई थी इसी डर की वजह से, और अब देखो सब कुछ परफेक्ट है, बस थोड़ा सा अपने अंदर पेशेंस लाना है और जो कुछ भी आसपास हो रहा है उसे इग्नोर करना है। अविका बुरी तरह से घबराई हुई थी और कांप रही थी। अभी भी उसकी धड़कनें काफी तेज थी और फिर उसने एक गहरी सी सांस लेते हुए कहा, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि कोई इन सारी चीजों को कंट्रोल क्यों नहीं करता है। तुम्हें पता होगा कि यह सरकारी नहीं है, प्राइवेट हॉस्टल है, जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और अमीर लोग काफी डोनेशन देते हैं। KB1, KB2 और KB3 मिस्टर जगन्नाथ सिंह ओबरॉय ने बनवाया है और उन्हीं का है, और बाकी के 2 हॉस्टल और 4 लाइब्रेरी और स्टाफ मृगेंद्र सिंह राठौर ने। नित्या इतना बोलकर खामोश हुई और कुछ पल बात कंटिन्यू करते हुए बोली, यहाँ उन दोनों के बेटे भी पढ़ते हैं, आकर्ष सिंह राठौर और अक्षत सिंह ओबरॉय, और यहाँ के टीचर्स भी उनके बेटे से पूछकर काम करते हैं। तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा यहाँ के सारे रूल्स, सारे रेगुलेशंस वही लोग कंट्रोल करते हैं, और अभी जो तुम देख कर आ रही हो वो तो कुछ भी नहीं था, वो लोग तो और भी ज्यादा हैवान है। लेकिन क्या? नित्या के रुकते ही अविका ने आगे की कहानी जानने के लिए कहा, वो कूल है, वो दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम है। बोलो जल्दी लड़कियों को अपना शिकार नहीं बनाते, और सच बताओ तो लड़कियां उन दोनों के पीछे पागल है। बस प्रॉब्लम ये है कि वो दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, और इसके अलावा भी वो लोग बहुत कुछ करते हैं, जबरदस्त से बाहर होता है, लेकिन फिर भी लड़कियां उनके एक नजर के लिए कुछ भी कर जाती है। अविका अभी तक समझ चुकी थी यहाँ सिर्फ और सिर्फ उन्हें बच्चों का बोलबाला है, जिनके पेरेंट्स अच्छी डोनेशन देते हैं, जो अमीर बच्चे हैं, सिर्फ उन्हीं लोगों की इज्जत है, बाकी लोगों को यहाँ दबाया जाता है। लेकिन इस हॉस्टल के बारे में बाहर इतनी तारीफें सुनी है मैंने, ये सब क्या चल रहा है, और फिर बाहर जो कुछ भी इस हॉस्टल के बारे में कहा जाता है क्या? अविका अपनी बात कंप्लीट करती थी उसके पहले ही नित्या उसकी बात बीच में ही काटते हुए बोलती है, ओह, यहाँ की बात बाहर नहीं जाती, और वैसे भी यहाँ आने वाले मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादातर बच्चे जल्दी ही अपना नाम उठा लेते हैं, या फिर यही के माहौल में कुछ दिन रुको, कुछ दिन बाद तुम भी यहाँ के माहौल में ढल जाओगे, और ट्रस्ट में जो यहाँ का माहौल बर्दाश्त कर गया वो जिंदगी में कोई भी मुसीबत आराम से झेल जाएगा। नित्या की बातें सुनकर ऐसा लगा था जैसे किसी ने उसको ब्रेन वॉश कर दिया। उसे यह नजर ही नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ गलत हो रहा है, उसे सिर्फ ये समझ आ रहा था कि अगर वो मुसीबतें झेलती रहेगी तो आने वाली जिंदगी में मुसीबतों का सामना आसान हो जाएगा। इस ब्रेन वॉश ही तो कहेंगे, या फिर हद से ज्यादा पॉजिटिव होना कह सकते हैं। खैर जो कुछ भी था, अविका काफी ज्यादा घबराई हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे सरवाइव करेगी। है कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी के 75 बच्चों की तरह जाएगी? नहीं, उसके पास तो जैसे वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं ऐसा क्या करूं कि जल्द से जल्द सारी चीजों से छुटकारा पा जाऊं? मेरा मतलब मैं किसी की नजर में आऊं, और मान लो अगर कोई मुझे परेशान कर रहा है तो मुझे क्या नहीं करना है? मेरा मतलब मुझे कुछ तो बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगी। देखो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं वापस घर नहीं जा सकती हूँ। अविका काफी घबराई हुई थी, एकदम से नित्या से बोली, ओह, तुम चेहरे से देखने में कभी अमीर लगती हो, लेकिन जिस तरह तुम घबराई हुई हो तुम मुझसे भी ज्यादा गरीब हो यार। मैं तुम्हें एक ट्रिक बताती हूँ, नित्या में कहा तो पहले से ही घबराई हुई अविका एक्साइटेड हो गई सुनने के लिए। देखो हो सकता है कि यह लोग थोड़ा सा तुम्हारा मजाक बनाएं और तुम्हें कुछ काम करने के लिए कह दे, जैसे उनके जूते साफ करना, या फिर हो सकता है कि तुम्हें अपनी ही टीम मेंबर में से किसी को अच्छा और किसी को बुरा बताने के लिए कहीं, और फिर तुम जिसे अच्छा कहोगी वह भी तुम्हें तंग करेगा और जिसे बुरा कहोगी वो भी, इसलिए तुम्हें थोड़ी सी चापलूसी करती हूँ, दोनों को अच्छा बता देना है। और इन सारी बातों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि उनकी हाँ में हाँ मिलते रहना। अगर वो कह रहे हैं कि गधा उड़ता है तो तुम्हें यह नहीं कहना है कि पता कैसे हो सकता है, तुम्हें कहना है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरा गधा तो मुझे भी साथ उड़ा ले जाता था। नित्या इतना बोलने के बाद एकदम से खामोश हो गई और फिर दूसरे ही पल हंसने लगे। उसको हंसता हुआ देखकर अविका भी थोड़ी सी मुस्कान के साथ खामोश हो गई। अच्छा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस किसी को पलटकर जवाब नहीं देना और गुस्सा बिल्कुल मत दिखाना। ज्यादा से ज्यादा 2-4 दिन परेशान करेंगे, उसके बाद नहीं। लेकिन नित्या एकदम से लेकिन बोलने के बाद अविका के चेहरे को देखने लगी। अविका थोड़ा सा और घबरा गई और उसने कहा, लेकिन क्या? लेकिन तुम्हारा खूबसूरत चेहरा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम बन सकता है। मेरा मतलब मैं तुम्हें देखा तभी तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगी है। तुम्हारा चेहरा जरूर से ज्यादा प्यार है, लोगों का ध्यान खींचता है। तुम्हारी तरह आज तक कोई भी लड़की हॉस्टल में नहीं आई है,
जो विदाउट मेकअप इतनी खूबसूरत लगती है, मैंने तुम्हें गौर से देखा, तुमने कुछ भी नहीं लगा रखा है, उसके बाद भी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, तो जाहिर है लोगों का ध्यान तुम पर जाएगा। लेकिन तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोशिश करना कि लोगों के सामने खुद को बेवकूफ दिखाना, क्योंकि लोग खूबसूरती उसी की पसंद करते हैं जो थोड़ा सा ब्रेन भी उसे करता हो। नित्या की यह बात अविका के थोड़ा कम समझ में आई, उसने फौरन से कहा, लेकिन मैं अपनी शक्ल कहाँ ले जाऊंगी, क्या सच में मैं कुछ ज्यादा ही खूबसूरत हूँ? ये तो हद से ज्यादा गोरी, ऊपर से इतना प्यारा चेहरा है तुम्हारा। अच्छा छोड़ो, परेशान नहीं हो, मैं बस मजाक कर रही थी, लेकिन तुम सच में बहुत प्यारी हो। नित्या एकदम से मुस्कुराते हुए बोले और फिर उसके साथ रूम ठीक करने में लग गई। दोनों साथ मिलकर रूम ठीक करने लगे। अविका अपना सामान भी सेट कर दिया। नित्या ने अविका का सामान सेट करते हुए ध्यान दिया कि उसके पास बहुत सारी किताबें थी जो शायद सब्जेक्ट से अलग थी। इसका मतलब इस किताबें पढ़ने का शौक उसके ट्रॉली बैग में करीब 40 किताबें थीं। नित्या ने सवाल किया, तुम मुग्गू हो क्या? मुग्गू? ये क्या है? अविका ने सवाल किया। मुग्गू इसका मतलब होता है कि पढ़ाकू जो 24 घंटे बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दे। नित्या की इस बात पर अविका थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर उसने कहा, हाँ, मुझे बुक्स पढ़ने बहुत पसंद है और मैं ज्यादातर बुक्स पर ही ध्यान देता हूँ, कहीं और टाइम पर बात करने से बेहतर ही होता है। अच्छा, ये बताओ यहाँ लाइब्रेरी है कर क्या कोई जिम है? अविका मैं एकदम से ही बातों में नित्या से पूछा। हाँ, जिम है, बॉक्सिंग क्लब है। नित्या ने थोड़ा सा सोते हुए जवाब दिया। बॉक्सिंग क्लब का नाम सुनकर तो जैसे अविका का चेहरा खिल गया। उसने फौरन कहा, क्या सच में बॉक्सिंग क्लब भी है? इसके आगे कोई भी बातचीत होती कि कोई दरवाजा खटखटाता है और दोनों एकदम से दरवाजे की तरफ देखते हैं। खैर कौन आ गया था इस वक्त, जानने के लिए इंतजार के लिए अगले एपिसोड का जल्दी ही मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि एपिसोड कैसा लगा। थैंक्स फॉर